वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग आई बटन में या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 प्लेलिस्ट अलग बनाई है वो मैंने, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई रियल निकालने के लिए हम लोगों ने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्ट हमारे पास क्या है, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप लोगों ने अलग अलग नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू और राइट हैंड साइड इक्वल टू, इस तरह करके नहीं करना। तो इक्वेशंस की बात की गई, इक्वेशंस को हमेशा साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उन दोनों टर्म जो ब्रैकेट्स हैं उन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x। 2 को जब मैं y आयोटा से करूँगी तो प्लस 2y आयोटा आएगा। 3 आयोटा को जब मैं x से करूँगी, -3 आयोटा को जब मैं x से करूँगी तो -3 आयोटा x, यानी x आयोटा। बात एक ही है, आप आयोटा को पहले लिखें बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद -3 आयोटा को जब मैं प्लस y आयोटा से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -3y आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, जो हमारे पास जो वैल्यूज़ पुट हो रही हैं आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर यूज़ हुआ हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात है कि ये y हमने पहले लिखा है तो इसमें भी हम लोग x को पहले लिख लेते हैं। और अब मैं क्या बात करी थी कि आयोटा स्क्वायर की पावर आपको पता है, आपको मालूम होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स हर लेक्चर में मैंने आप लोगों को साथ से बताती गई हूँ। आयोटा स्क्वायर की पावर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसको आप लोगों ने इसमें पुट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, +2y आयोटा -3x आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होकर +3y हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट किसको बोलते हैं, जिसमें आयोटा टर्म यूज़ ना हो। तो आप लोग आयोटा टर्म यूज़ हुए हुए टर्म्स देखेंगे तो आपको 2 टर्म्स नजर आएंगी, और जो दूसरे 2 हैं वो क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को आप एक तरफ कर लें, एक ही ब्रैकेट में कर लें ताकि हमें आसानी हो देखने में। और जो इमेजनरी पार्ट है यानी 2y आयोटा -3x आयोटा, इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इस साइड में आपने कुछ भी नहीं करना, इस साइड में कोई सिंप्लीफाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस साइड को अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट वाला जो ब्रैकेट था उसमें हमारे पास आयोटा कॉमन नज़र आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 2y -3x आयोटा को इस तरफ कॉमन ले लें इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स आप लोग दोनों तरफ देखें, रियल पार्ट इस तरफ क्या है, 4 है, जिसके साथ आयोटा यानी ये वाला साइन यूज़ नहीं हुआ हुआ। ये कौन सा 4 है, एक रियल पार्ट है जो कि फर्स्ट पे है। और इस तरफ देखें रियल पार्ट कौन सा है, आयोटा के अलावा ये वाले ब्रैकेट है जो कि रियल पार्ट है, और जो इमेजनरी पार्ट है वो ये है, और इस तरफ कौन सा, ये आयोटा है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है ज़रूर। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं तो 2x + 3y को इक्वल रखेंगे 4 के, दोनों तरफ के बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, दोनों तरफ के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों तरफ में जो रियल पार्ट निकल रहा है उसको हमने ऐसे लिख दिया, और जो इमेजनरी पार्ट था 2y -3x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आयोटा दोनों सेम था तो आयोटा की पावर ख़त्म होगी, इट मीन्स कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब भी आयोटा, तो स्टूडेंट्स जब भी आयोटा सिंपल लिखा हो तो उसका साथ इट मीन्स कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1, और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड ही पढ़ा हुआ है। तो हम लोग को किसी भी 2 टर्म्स का, यानी जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी x या y में से किसी के भी कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे पास 2 है, ये 3 है, y वाले के 2 और 3 है, ये मेरे पास क्या x की 2 3, तो ये अपोजिट है। तो इसको हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 6x + 3 3 = 9y और 3 4 = 12। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को अब हम स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 4y -2 3 = 6x इक्वल टू 2 1 = 2।
अब जो मेरे पास इक्वेशन 2 निकली है उसको हम लोग 3 और 4 का नाम दे देते हैं। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 और 4 को या फिर ऐड करना है तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन अब हम 3 और 4 में जो कॉमन है, कॉमन को देखें ज़रा, कोफिशिएंट जिसकी कॉमन है ये 6 और ये 6, तो ये दोनों कॉमन है। तो हम लोग सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन 4 को। -6x वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, y वाले टर्म को बाद में लिख देते हैं, इक्वल टू 2। अब ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन 5, अब मैं इक्वेशन 5 और 3 को कंपेयर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ साइन अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड करूँगी, ऐड करूँगी इक्वेशन 3 एंड 5। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछले पेज पे लिख दिया था एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। इक्वेशन 3 एंड 5 मैंने लिख लिया, 3 को मैंने पहले लिख लिया, 5 को मैंने बाद में लिख लिया है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, कटिंग करनी, ये प्लस माइनस ऐड के दौरान जब अपोजिट साइंस हो तो कैंसिल हो जाते हैं। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी 9 और 4 को 13, y इक्वल टू 12 में 2 प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मुझे सिंपली y चाहिए, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 14/3। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, पुट करना है, पुट y इक्वल टू 14/3। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें 14/13 को, y की वैल्यू को इन इक्वेशन मैं अपनी मर्ज़ी से कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि साथ इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, 2x + 3y इक्वल टू 4। अब मैंने 2x + 3, y की जगह 14/13 इक्वल टू 4। 2x + 3 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 4। अब मैंने जो डिनोमिनेटर में जो मेरे पास 13 है उसको मैंने ख़त्म करना है। उसको मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, जब मैं हर टर्म को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है वो सिंपली ख़त्म हो जाएगा। तो हर टर्म को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 13 को जब मैं 2 से करूँगी तो मेरे पास आएगा 2 3 = 6, 2 1 = 2, 26 आ गया, प्लस 42 इक्वल टू 13 को जब मैं 4 से करूँगी तो मेरे पास आएगा, तो मेरे पास 52 आएगा। अब मैंने सिंपली क्या करना है, 26x है यहाँ पे, 26x को एक तरफ रखना है, 52 में से माइनस करना है 42 को, तो मेरे पास क्या आएगा 0 1 10 आ गया। 10 मेरे पास आया है 26x। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको 26 जो मेरे पास लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, हमें सिर्फ x चाहिए तो 26 हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो मैं इसको सिंपली 10 से डिवाइड कर दूँगी। अब ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, किस टेबल में आ रहा है हम ये देखते हैं। तो ये मेरे पास 5 के टेबल से मैं करूँ तो 5 2 = 10 और 5 से 25 होते एक फालतू है, तो मैं किससे करूँगी 2 5 = 10, 2 के टेबल से 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो 3 = 6 होता है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 5/13। तो x और y की वैल्यू हमने सिंपली निकाल लिया, x इक्वल टू 5/13 एंड y इक्वल टू 14/13। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 2। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस लेक्चर में नहीं करवाऊँगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।